हम करते समय तो सारा संसार करते हैं, किंतु धर्म क्षेत्र में केवल काल अवधि को लेकर के आते हैं। यहाँ भी हमारे लिए पुरुषार्थ की ही बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम मृत्यु से स्वयं बचते हैं, क्योंकि अकाल मरण से बचा जा सकता है। मैंने कहा तुम खाना क्यों खाते हो? यदि मृत्यु से बचा ही, मृत्यु जब आने वाली है तभी आएगी, तो खाना क्यों खाते हो? बिना खाना खाए भी तो जी सकते हो। आदमी खाना क्यों खाता है बताइए तो जरा? जीने के लिए, मतलब मरने से बचने के लिए। किसके लिए खाते हो? इसका मतलब क्या है? खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बचते हो क्या? देखो, और हम खाना खा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम अपनी मृत्यु को रोज टाल रहे हैं, हम अपनी मृत्यु को एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं। यदि खाना छोड़ दोगे तो कितने दिन टिक पाओगे बताइए? खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, सब छोड़ दो, कितने दिन टिकोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 25 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं टिकोगे। उतनी शक्ति है कहाँ? शांति सागर जी महाराज ने खाना पानी छोड़ा था तो कितने दिन निकाले? उसमें पानी था, आखिरी जब पानी छोड़ा तो उसके बाद 9 दिन निकाले। कितने दिन निकाले? कितना निकाल सकते हो? जितनी शरीर की शक्ति है। हम खाना इसलिए खाते हैं कि शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर का बल बना रहे, और हम अपनी मृत्यु को आगे टरकाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। तो बात समझ में आ रही? सब जगह समझ में आई? मैंने कहा भैया जब मृत्यु होना निश्चित है, जब होना ही निश्चित है, तो फिर तुम ये सीढ़ियों से क्यों उतरते हो? जब मारो। अरे ये जो सीढ़ियां हैं या फिर तुम्हारी ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट में भी 5 मिनट लगते हैं। 17th फ्लोर से नीचे आओगे तो कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तो जाएंगे। एक जंप मारी तो मृत्यु तो जब आनी है तब आनी है, और जब आनी है तो सीढ़ियों पे आ जाएगी, आनी है तो लिफ्ट में आ जाएगी। लिफ्ट में मरे नहीं क्या लोग? सीढ़ियों पे मरे नहीं क्या लोग? और नहीं मरना है तो तुम जंप मारो तो भी नहीं मरोगे। ऐसा है क्या? अकाल मरण की संभावना है, इसीलिए तो सीढ़ियां बनाई। फ्लोर के साथ सीढ़ियां क्यों बनाई? क्योंकि अकाल मरण है इस दुनिया में और हम उसको टाल भी सकते हैं। इसलिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से बचने की कोशिश, एक चींटी भी अपनी मौत से बचने की कोशिश करती है, जानवर भी अपने आप की मृत्यु से बचाने की कोशिश करते हैं, और हम तो दिन रात करते हैं। शरीर को जितनी भी सुरक्षा दी जा रही है वो एक प्रकार से क्या है? मृत्यु से सुरक्षा है। किससे सुरक्षा है? मृत्यु से। मृत्यु से सुरक्षा के हजारों उपाय हम करते हैं, क्योंकि अकाल मरण से बचा जा सकता है। किंतु कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसमें हमारा वश नहीं होता है। उन दुर्घटनाओं को टालने के लिए हम क्या करते हैं? उन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम महामृत्युंजय का विधान करते हैं या नवग्रह शांति विधान करते हैं। यदि इनसे कुछ ना होता तो हर व्यक्ति अपनी मौत मर जाता, दुर्घटनाओं को टाला ही नहीं जा सकता था। शांति विधान क्यों करते हो? देखिए शांति विधान के जितने अर्घ हैं उसमें एक अर्घ ये भी है, ओम ह्रीं श्री अपमृत्यु निवारकाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। है ना एक अर्घ। शांति विधान का जो चौथा वलय है उसके एक अर्घ में ये भी एक अर्घ आता है कि मेरा अकाल मरण अपमृत्यु टले, अकाल मृत्यु टले, अपमरण भी ना हो और अकाल मरण भी। अपमृत्यु का मतलब है किसी विचित्र घटना से मेरा मरण ना हो, उसके लिए हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। किंतु कोई एक अर्घ्य ऐसा बताया क्या उसमें कि मेरा मरण ही ना हो इसलिए अर्घ्यम? ऐसा कोई है क्या? जो हो सकता है वही बात लिखी, और जो नहीं हो सकता वो हमारे आचार्य कहते ही नहीं है। तो चाहे शांति विधान हो, चाहे नवग्रह शांति विधान हो, चाहे महामृत्युंजय विधान हो, क्यों किए जाते हैं ये? संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए ही किए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस संसार में पाप कर्म के कड़वे फल जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, याद है? एक होता है नीम जैसा, एक होता है कांजीर जैसा, एक होता है विष जैसा, और एक होता है हलाहल जैसा। और जिनेंद्र भगवान की आराधना, भक्ति, स्तुति, माला, जाप्यानुष्ठान, हवन, इन सब से क्या होता है?
हम अपने पाप कर्मों की कड़वाहट को घटा लेते हैं। क्या करते हैं? यही बात पूज्यपाद आचार्य श्री ने कही। क्या कहा उन्होंने? क्रुद्धाशीर ने मंत्र तोय हवनैर यान्ति प्रशांतिं यथा विद्या भेषज मंत्र तोय हवनै यान्ति प्रशांतिं यथा। शांति भक्ति में कहा विद्या भेषज यानी औषधि। औषधि क्यों लेते हैं वो? देखिए जैसे वो 3-4 एग्जांपल दिए उसमें एक दवाई भी है। हम दवाई क्यों लेते हैं? मृत्यु से, खाना भी खाते हैं मृत्यु से बचने के लिए, दवाई भी खाते हैं मृत्यु से बचने के लिए। भेषज मंत्र, इसी प्रकार जैसे इस संसार में दवाई है उसी प्रकार मंत्र। ये मंत्र की बात शांति भक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने कही। मंत्र तोय हवनै, तोय यानी पानी, मंत्र तोय यानी मंत्र से मंत्रित पानी पीने से भी हमारे शाम्यंत हो विस्मयः, हमारी कई दुर्घटनाएं शांत हो जाती हैं। हवनै जिनेंद्र भगवान की आराधना और हवन करने से, हवन यानी जो 3 कुंड जला करके हवन किए जाते हैं उनसे भी हमारा अकाल मरण टल सकता है। केवल अकाल मरण नहीं, और भी अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हैं जो आर्थिक समस्याएं पैदा करने वाला है, जो पारिवारिक समस्याएं पैदा करने वाला है। अनेक प्रकार की समस्याओं से टालने वाली जिनेंद्र प्रभु की आराधना है, उनसे हम संभावित और सारी दुर्घटनाओं को टाल देते हैं। हमें नहीं पता भविष्य में कौन से मोड़ पर कहां कौन सी दुर्घटना लिखी है, भविष्य कितना है यही नहीं पता। पता है क्या कि जीवन कितना बचा है ये आपको पता है? वो भी नहीं पता। और बचे कुचे जीवन में कहां कौन सी दुर्घटना लिखी है ये आपको पता है? कौन सी बीमारी हो जाएगी, कौन व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाएगा, परिवार का कौन सा सदस्य बीच में ही मुझे छोड़ के चला जाएगा या मैं ही छोड़ के चला जाऊंगा। कितनी सारी समस्याएं और दुर्घटनाएं हैं, कहां-कहां लिखी हुई है, क्या कब होने वाला है पता नहीं है। उन सबको हम टाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? उन सबको टाल सकते हैं यदि वो निकाचित नहीं है तो। आयु कर्म निकाचित है, यदि आयु कर्म ही खत्म हो जाएगा तो फिर कितने भी हवन कर लो, कितने भी जाप जप लो, कितनी भी महामृत्युंजय की आराधना कर लो, उम्र ही खत्म होने वाली है तो कोई भी बचाने वाला। किंतु यदि कुछ बचा है, यदि कुछ चेंजेस परिवर्तन होने की संभावना है तो हम उस परिवर्तन को कर सकते हैं भगवान की आराधना से। किससे कर सकते हैं? भगवान की आराधना से वह सब हम कर सकते हैं। इसलिए इस अनेकांत को समझते हुए चले। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये छेड़ाला की एक पंक्ति है और उसमें कहा कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, बहुत कुछ है किंतु मरते बचावे, मरने से कोई भी बचाने वाला। और अनेकांत क्या है? अकाल मरण से हम स्वयं को बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। यदि परिवार के किसी व्यक्ति की दुर्घटना है तो उसके लिए आप जाप कर सकते हो, ये बात भी आज समझ लो। जैन धर्म की ये विशेषता समझ लो। कईयों के मन में ये भी एक प्रश्न है, मैंने इसलिए कहा कई सारी उलझने हैं, उनका निराकरण कर ले। क्या किसी और पे होने वाला संकट, किसी और के लिए आने वाली कोई समस्या के लिए हम कुछ कर सकते हैं? बेटा अब्रॉड में है, क्या हम उसके लिए जाप कर सकते हैं? हमारे बेटे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मेरे पति को बीमारी है, क्या मैं उसके लिए कर सकती हूँ क्योंकि वो मंदिर भी नहीं जा सकते, वो पूजा भी नहीं कर सकते। जैन धर्म में ऐसी कोई विधा है कि हम करें और उसको लगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो आचार्य कहते हैं हो सकता है। हम दूसरों के लिए भी जाप कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो शांति मंत्र में ये क्यों कहते हैं, शांति भक्त में ये क्यों कहते हैं? संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। है कि नहीं सही? देखो सारी बातें स्पष्ट हैं किंतु दिमाग मालूम नहीं कहां भटक गया है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? उसके कर्म है, उसके नसीब है, उसका भाग्य है, उसका वही जाने, उसका हम क्या कर सकते हैं?
इसका मतलब है कि तुम्हें समझदारी नहीं है, अभी तुमने स्यादवाद नहीं समझा है। और वहां आचार्य कह रहे हैं कि संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, जो भी पूजा कर रहे हैं वो यजमान प्रतिपालक, इस संसार के, इस मंदिर के, इस समाज के जो प्रतिपालक है उनकी शांति हो, यजमान की शांति हो, यतीन्द्र यानी मुनियों की शांति हो, तपोधन यानी हमारे मुनियों की शांति हो, मुनियों के लिए भी शांति मिले, क्योंकि उनके ऊपर भी उपसर्ग हो जाया करते हैं। हम अभिषेक के समय मुनियों के लिए भावना भर है, मुनि वहां बैठे बैठे तुम्हारे लिए भावना भाते और तुम अभिषेक में मुनियों के लिए भावना भाते कि नहीं? दोनों एक दूसरों के लिए भावना भात। यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, बोले यतीन्द्र हैं, यतियों के इंद्र हैं, रिद्धिधारी मुनि हैं, योगी मुनि हैं, उनके लिए, और सामान्य तपोधन है उनकी भी शांति हो। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, बोले देशवासी, राष्ट्रवासी, नगरवासी, पुरवासी, छोटे खेड़े से लेकर बड़े शहर में रहने वाले लोगों की शांति हो, राजा की शांति हो। करो तो शांति भगवान जी ने कहा। यदि नहीं हो सकता था ऐसा तो ये भावना भाना ही निष्फल है। क्यों हम दूसरों के लिए जाप करते हैं? क्यों भक्तामर के 48 घंटे का पाठ रखते हैं? क्यों नमोकार का पाठ रखते हैं? यदि कुछ देश में गड़बड़ी हो जाती है तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र बोले, उनकी शांति के लिए एक माला जपे। करते कि नहीं? कोई महाराज को कोई बीमारी हो जाती तुरंत मैसेज आ जाता है, फलाने महाराज जी को आज ये टेंशन हो गई, टेंशन नहीं बीमारी हो गई, टेंशन का बीमारी हो गई है, उनकी बीमारी के लिए सभी लोग एक एक माला करें। आता है ना? इसका मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है, सबकी भावनाएं, भावनाओं का संप्रेषण होता है, भावनाओं का एक दूसरे पर संप्रेषण होता है, निश्चित ही हमारी भावनाएं उनके लिए काम करती हैं, इसीलिए ये विधा है। और इसका सबसे प्राचीन प्रमाण और एक श्लोक है, उसमें कहा यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिर्भवेत् सदा शांतिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। इतना सुंदर श्लोक है ये, हजार साल पुराना श्लोक है। एक अभिषेक पाठ में श्लोक आता है और उसमें कहा है यस्यार्थं क्रियते पूजा, बोले जिसके लिए तुमने पूजा रचाई है, हो सकता है तुमने खुद के लिए रचाई हो सकता है तुमने अपने परिवार के लिए रचाई हो। यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिर्भवेत् सदा, उसकी शांति होती ही है। क्या कहा? हम केवल स्वयं के लिए ही धर्म कर सकते हैं ऐसा एकांत नहीं है, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। शांतिकम पौष्टिकम चैव, हम दूसरों की शांति के लिए जाप कर सकते हैं, दूसरों की पुष्टि के लिए। पुष्टि का मतलब पता है क्या है? शांति का मतलब है कोई समस्या, कोई बीमारी आने वाली है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसकी शांति होती है। और पुष्टि का मतलब है कोई कमी है तो उसकी पूर्ति होना। बात समझ रहे? शांति में क्या होता है? जो बीमारी है, जो समस्या है, जो परेशानी है, उसकी क्या की जाती है? शांति की जाती है। और जो कमियां जीवन में है उसकी क्या की जाती है? पूर्ति। पूर्ति को ही पुष्टि कहते हैं। चाहे धन की हो, चाहे वो उसके लाइफ में जो भी कमी है उसकी पुष्टि हो। क्या हो? उसकी पुष्टि हो, वो पुष्ट बने, धष्ट पुष्ट भी बने, धन की दृष्टि से, तन मन की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से वो पुष्ट बने। इसके लिए भी तुम किसी के लिए जाप विधान कर सकते हो, विधान रचा सकते, हवन कर सकते, जाप कर सकते। सर्व कार्येषु सिद्धिदः, और आगे कहा कि चाहे वो कोई भी कार्य हो, हर कार्य में सिद्धि के लिए तुम जिनेंद्र प्रभु की आराधना कर सकते हो। केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये कार्य किए जा सकते हैं। तुम्हारा बेटा एग्जाम देने गया है, सीए की एग्जाम है या मेडिकल की एग्जाम है, वो एग्जाम देने गई है या गया है, अब तुम क्या करोगे? टेंशन लोगे 2 घंटे, कैसा जा रहा होगा, क्या लिखेगा, याद तो नहीं आ रहा, भूल तो नहीं गया, कैसे होगा। 2 घंटे वो एग्जाम हॉल में और तुम यहाँ परेशान हो किचन में, घर में बैठे बैठे परेशान हो। आचार्य कहते तुम्हारे टेंशन लेने से क्या उसका एग्जाम पेपर अच्छा जाएगा? तो क्या करना चाहिए? क्या करना? जाप करो।
अरे जब तक बेटा तुम्हारा एग्जाम दे रहा है तब तक तुम भगवान के सामने बैठकर जाप दो, नमोकार मंत्र की जाप दो और भावना भाव कि हे भगवान उसका पेपर अच्छा चला जाए, उसको अच्छा ग्रैंड सक्सेस मिले। ये जाप दो। टेंशन लेने से काम बनेंगे या बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे। और यदि जाप दोगे तो काम बनेंगे। तो हमें बनाने का काम करना चाहिए, तुम बिगाड़ने का काम करते हो। यदि तुम टेंशन लोगे, तुम रोगे, तो उसकी वैसी भावनाओं का संप्रेषण होगा और यहाँ भगवान की जाप दोगे उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। कई महिलाओं ने ये किया पिछले साल, तो उनके बेटे निकल गए सीए में से क्लियर, एंट्रेंस क्लियर, आईपीसीसी क्लियर, फाइनल क्लियर, बाहर आ गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन बच्चों ने मेहनत नहीं की, याद नहीं किया, किंतु उनके माँ बाप की भावनाएं उनको लगती हैं। कोई बीमार है, थिएटर में जा रहे हैं, कौन सा थिएटर? ऑपरेशन, वो वाला थिएटर नहीं, ऑपरेशन थिएटर में कोई अंदर गया और मालूम है कि 8 घंटे की सर्जरी है, बाईपास होने वाला है, हार्ट बाहर निकलने वाला है, तुम यहाँ दुख दुख करने लग जाते हो। उसका तो बाद में निकलता, तुम्हारा पहले निकल जाता है। तुम रोते रहोगे, टेंशन लोगे, क्या होगा? क्या करना चाहिए? जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य है, मेंबर है, ऑपरेशन थिएटर में है, तुम सब मिलकर के जाप दो, बढ़िया जाप लो, अच्छे से विधान रचा लो 2 घंटे का, उसके बाद हवन कर लो, उसके बाद जाप कर लो। पुरानी मूवीज में देखा है ना, ऑपरेशन थिएटर में गए कि वहीं एक मूर्ति होती थी, उसके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। हमारी सारी विधाएं दूसरों ने अपनाई है। तुम लोग रोते चिल्लाते रहते हो और दूसरे लोग ये काम करते हैं। हमारे लिए वही करना चाहिए जो वो करते, वो नहीं जो हमारे लिए पहले से ऑलरेडी बताया है। क्या करना चाहिए? भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, विश्वास रखो भगवान तुम्हारे सामने, जाप दो अच्छे से, शांतिकम पौष्टिकम चैव, शांति हो जाएगी, ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा, सर्व कार्येषु सिद्धिदा, सिद्धि मिल जाएगी। बात समझ में आ रही? तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, बस निकांचित कर्म ना हो। क्या? यदि निकांचित कर्म है तो जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता है। श्रीपाल ने निकांचित कर्म का बंध किया था और निकांचित कर्म बंध के कारण जो बीमारियां, कुष्ठ रोग उसको होना था वो उसके लिए हुआ और उसको भोगना भी पड़ा। बात समझ में आई? निकांचित कर्म यदि है तो उन दुर्घटनाओं को कोई टाल नहीं सकता, उस एक्सीडेंट से कोई नहीं टल सकता है। निकांचित कर्म कहां से आते हैं? याद है कुछ? भूलने के लिए पढ़ाया था। निकांचित कर्म किस कारणों से आते हैं? मुनियों की निंदा करने से, मुनियों के साथ छल कपट करने से, मुनियों के साथ दगाबाजी करने से, सामने कुछ बोलो पीछे जाकर के कुछ बोलो, ऐसा करने वालों के लिए कौन सा कर्म बनता है? निकांचित बनता है। और वो उसके लिए इतना कड़वा फल देता है, उससे कोई उसके लिए बचा। भगवान के साथ, मुनियों के साथ, तीर्थों के साथ जो छल कपट किए जाते हैं, जो पाप इन मंदिरों में और तीर्थों में किए जाते हैं, इनके निमित्त से जो पाप बांधा जाता है, तुम आज हंस लो कि तू ये कर्म तुम्हारे लिए रुलाएगा और तुम्हारे आंसुओं को कोई पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए देव धर्म और गुरुओं के निमित्त से पाप नहीं बांधना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिह्वा को, अपनी जीभ को थोड़ा कंट्रोल में रखो। किसके बारे में बोल रहे हो इसका थोड़ा विचार करो, आगे जाकर के तुम्हारे वही शब्द आग बनकर तुम्हें जलाने वाले हैं। इसलिए बड़ा सोच और समझ करके हमारे लिए चलना चाहिए। ये जैन धर्म का सिद्धांत है, निकांचित कर्म के ऊपर किसी का वश नहीं है। इसलिए मैंने कहा सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ टाला जा सकता है, केवल निकांचित ना हो। क्या ना हो? निकांचित। कोई बीमारी निकांचित है, होगी ही होगी। कोई ऐसी समस्या है कि तुम्हें वो रोड पे लाके खड़ी कर देगी, निकांचित है तो तुम रोड पे आओगे ही आओगे, कुछ नहीं बचेगा, फटे हाथ हो जाओगे। और यदि निकांचित नहीं है तो तुम अपनी गरीबी से बच सकते हो, दरिद्रता से दूर हो सकते हो, अपने आप को उससे बचा सकते हो। इसलिए हमारे लिए किसी भी प्रकार से निकांचित कर्म का बंध नहीं करना है। बाकी के लिए शरण है, निकांचित के लिए कोई शरण। देखिए ये एक बात आपके लिए बता, अशरण भावना में निकांचित कर्म के लिए कोई भी शरण
नहीं है, यदि कर्म निकाचित नहीं है तो हमारे लिए देव धर्म गुरु सब शरण है। ये एक बात आज हमने आपके लिए बताई, एक कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहा कि आप इस अनेकांत को समझ लो। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है, किंतु यदि अकाल मरण है तो उसे हम टाल सकते हैं। निकाचित को कोई नहीं टाल सकता है, किंतु कर्म यदि निकाचित नहीं है तो हम हर समस्या, हर परेशानी से निपटारा कर सकते हैं और उसको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। भविष्य में मेरे रास्ते में जो भी कंकर हैं, जो भी कांटे हैं, जो भी गड्ढे हैं, हम सबको दूर हटा सकते हैं, अपना रास्ता एकदम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जीवन इजी गोइंग हो जाए। ये बात हमारे ही हाथ में है, केवल निकाचित कर्म नहीं होना। इसलिए नए नए निकाचित कर्मों का बंध नहीं करना, क्योंकि ये कर्म तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान करेंगे। इसलिए निकाचित कर्म का बंधन ना करें, वहां हमारे लिए शरण प्राप्त हो जाती है। मृत्यु से कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है। और भी बातें इस विषय में है वो कल करेंगे। महावीर भगवान की जय।